वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कैशवेव पे। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट, 11th क्लास के हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे। तो चलिए, रेगुलर स्टडी तो हम करेंगे। उससे पहले आज मैं थोड़ी बहुत आप लोगों से बात करना चाहूँगा। देखिए, आप सभी को पता है कि 11th क्लास जो होता है तो कॉमर्स का बेस होता है यानी कि कोई भी बिल्डिंग बनती है ना फ्रेंड्स, तो उसका जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन इन द मीन्स कि जो नींव होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपकी नींव जो है वो मजबूत होगी तो आपके ऊपर जो बिल्डिंग बनेगी, इन द सेंस जो लाइफ में आप लोग इस कॉमर्स के फील्ड में जो आप लोग वर्किंग करना चाहते हैं या इन फ्यूचर आप लोग करोगे, वो राह जो है वो बहुत आप लोगों की आसान हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़िए, एकदम मन लगा के पढ़िए, जिससे कि इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। देखिए, होता क्या है कि जनरली बच्चे कुछ छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि पढ़ तो लेते हैं बट उसको समझते नहीं है, जो कि फ्यूचर में जाके उनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी गलतियां आप लोग ना करें और बने रहे हमारे साथ। और जो भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वो सारा का सारा कंसेप्चुअल क्लियरिटी के बेसिस पे होगा, और विदाउट कंसेप्ट हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेन फोकस हमारा है कॉन्सेप्ट को क्लियर करें ताकि इन फ्यूचर सब कुछ ठीक ठाक चले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने अपनी क्लास जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हमने खत्म किया था। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अल्टीमेटली एक जो प्रोप्राइटर होता है, एक ऑनर होता है, वो ईयर एंड में वो ये देखना चाहता है कि जो मेरी कंपनी या मेरा ऑर्गेनाइजेशन है उसने कितने का प्रॉफिट या लॉस बियर किया है यानी कमाया है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना प्रॉफिट कमाया है या लॉस बियर किया है। तो ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट अल्टीमेटली किसी भी अकाउंटेंट का या किसी भी बिजनेस का जो है अल्टीमेटली गोल होता है कि वो फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर सके, वो कि कंपनी की या प्रोप्राइटरशिप फर्म की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, उसका स्टेटस क्या है, वो यहाँ से चेक कर सके। ठीक है फ्रेंड, तो हमें देखिए, हमें यहाँ पे अल्टीमेटली पहुंचना है हमारे 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। हमारे जो 11th स्टैंडर्ड में है वो हमें लास्ट में हमें ये वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें बहुत सी चीजें हैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो गई, बहुत से आपको अकाउंट पढ़ने पड़ेंगे, बहुत से अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज का आप लोगों को यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आप ये यहाँ तक आप बहुत आसानी से पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा जो क्लास है वो बेसिकली बेस्ड है आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग लेमैन भाषा में आप लोग कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि हमें अकाउंटिंग करने के लिए जो भी रूल्स हैं, लेमैन में बोले हम तो नियम, कायदे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी हमारे पास
कायदे हैं, रूल्स हैं, इन्हीं सब के बारे में हमें पढ़ना है। अकाउंटिंग के जितने भी रूल्स हैं, जिस बेस पे अकाउंटिंग जो की जाती है हमारे किसी फर्म ऑर्गेनाइजेशन में, किसी अकाउंटेंट के द्वारा, यही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोगों को यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो नियम, हमें अकाउंटिंग के नियम पढ़ने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब होता क्या है, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट की, फिर प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। देखिए, आप लोगों के लिए मैंने ये थोड़ा सा काम मैंने अभी पहले कर लिया था ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, तो इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। आप बोलेंगे तो इसको मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमें क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फ्रेंड्स, तो ये दो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। तो हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है, एक अजम्पशन होता है। क्या होता है, एक अजम्पशन होता है जिसके बेस पे पूरा का पूरा अकाउंटिंग वर्क करता है, पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, देखिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट डिफाइन द अजम्पशंस, है ना। अजम्पशंस का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, अजम्पशंस का मतलब ये होता है कि हम भी मान लेते हैं कि ये चीजें ऐसी होगी तो ही सारा चीज ठीक है, अदरवाइज ऐसी अजम्पशन नहीं लेंगे तो कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंटिटी आर प्रिपेयर्ड, यानी अकाउंटिंग की कुछ कॉन्सेप्ट्स होती हैं, कुछ मेथोडोलॉजीज होते हैं जिसके बिहार पे कंपनी या कोई भी सोलो प्रोप्राइटरशिप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है। फ्रेंड्स, तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। फ्रेंड्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ खास नहीं, मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली 3 अकाउंट हम लोगों को पढ़ने होंगे, जो कि हम अपने 11th स्टैंडर्ड के लास्ट में पढ़ेंगे। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। ठीक है फ्रेंड्स, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है फ्रेंड्स, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आपने ट्रेडिंग बना दिया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने के लिए आपकी ट्रेडिंग अकाउंट का होना जरूरी है, प्लस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होना जरूरी है, प्लस आपका बैलेंस शीट का होना जरूरी है। इन अ सेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 अकाउंट्स। इट्स कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आई होप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग समझ गए होंगे। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। देखिए, फिर से देखिए, हम लोग बात कर रहे थे अकाउंटिंग कंसेप्ट की कि अकाउंटिंग कंसेप्ट होता क्या है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट डिफाइन द assumptions on the basis of financial statement of entity are prepared। वह सारे assumptions या अवधारणाएं, हिंदी भाषा में मैं बोलूँ अगर तो अवधारणाएं, जिसके बेसिस पे किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, अगर ये सारी चीजें थोड़ी सी आप लोगों को नई नई लग रही होंगी, बट धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे जैसे आप आगे
पढ़ाई करेंगे, जैसे जैसे आप लोग अपने इस पूरे सिलेबस के आगे प्रोसीड करेंगे, वैसे वैसे ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी और करते करते ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए, तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट होता क्या है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स किसकी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब आप लोगों को पता है। अब ये प्रिंसिपल्स क्या होता है, अब प्रिंसिपल्स मीन्स आप कह सकते हैं कोई भी रूल्स, प्रिंसिपल, नियम। रूल्स, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि नियम, यानी अकाउंटिंग के नियम, कायदे, कानून। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन। फ्रेंड्स देखिए, ये जो डॉक्ट्रिन्स का मतलब क्या होता है, आप देखिए इस डॉक्ट्रिन को आप ये भी कह सकते हैं, इसको आप सेट ऑफ रूल कह सकते हैं, सेट ऑफ रूल्स, एविडेंस एक्सेट्रा। देखिए फिर से देखते हैं इसको, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन कॉमनली एसोसिएटेड। अब एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है, एसोसिएटेड का मतलब फ्रेंड्स होता है जुड़ा हुआ। क्या होता है, जुड़ा हुआ। with the theory and procedures of accounting serving explanation, यानी जो एसोसिएट होता है, जो भी डॉक्ट्रिन्स होता है, जो भी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सारे जुड़े हुए होते हैं किससे, थ्योरी एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग सर्विस एक्सप्लेनेशन। यानी देखिए होता क्या है कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये अजम्पशन मानी जाती है कि जो भी हम सामने वाला अकाउंटिंग कर रहा है उसको अकाउंटिंग की पूरी नॉलेज है, उसको सारे अकाउंटिंग की प्रिंसिपल्स की नॉलेज है, और जो अकाउंटिंग कर रहा है वो कैपेबल है वो सारे पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स को एसोसिएट करके, लिंक करके अकाउंटिंग करे। एक जनरल अजम्पशंस ये होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कब माना जाएगा, जब ये कुछ कंडीशंस है अगर वो सेटिस्फाई हो तो दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल अजम्पशंस। जो भी अकाउंटिंग के अजम्पशंस होते हैं वो मस्ट बी रियल होने चाहिए, यानी वास्तविक होने चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी हमने उठा के डाल दी है, यानी अब रियल, यानी अब हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोग सन के ऊपर पहुंच जाएंगे। हाँ पहुंचेंगे, बट अभी ये सारी चीजें रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अजम्पशन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए नेक्स्ट है, दे मस्ट बी सिंपल इन अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल कहने का मतलब ये है कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनते हैं, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनते हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, यानी वो समझने लायक ही हो, यानी कोई भी उसको बहुत इजीली समझ जाए। इन सब चीजों का ध्यान होना चाहिए। वो कंसिस्टेंट हो, दे शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर यूजर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं वहां से अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा, डेटा निकल के आएगा। अब डेटा निकल के आएगा तो ये डेटा क्या होगा, एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आएगा, यानी एक जानकारी के रूप में निकलेगी, जो उसको यूज करने वाले हैं उनको जानकारी प्रोवाइड करेगी डेटा के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अल्टीमेटली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। अकाउंटिंग के जो नियम होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए होता क्या है
जब भी हम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हम लोग अपना फोकस इधर उधर कर देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना फोकस इधर उधर ना करें और पढ़ाई पे ध्यान दें। देखिए, अब बात करते हैं हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो हमें पढ़ना है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ये हैं: बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, periodicity concept, matching concept, going concern concept, cost concept, realization concept, dual spec concept, conservatism concept, consistency concept और materiality concept। फ्रेंड्स देखिए, तो आप लोगों का एक स्पेशल अटेंशन चाहूंगा यहाँ पे कि ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आगे जब भी आप हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे, तो बिना इसके जानकारी के आगे आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ये सारी जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बेसिक चीजें हैं। अकाउंटिंग जो है वो इसी के ऊपर बेस करता है, यानी कि अकाउंटिंग में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका ये बेस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट हाँ, आप लोगों से मैं ये चाहूंगा कि ये जो कंसेप्ट्स हैं इसको आप लोग फोकस से देखें, ध्यान से देखें, ताकि ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है? ओके फ्रेंड्स, देखिए, तो चलिए मैं इस चीज को ये अपने, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं बिना एग्जांपल जनरली कुछ नहीं करवाता, क्योंकि ये सारी चीजें कंसेप्चुअल है, तो मैं इसको क्लियर करके चलना चाहूंगा। मान लेते हैं फ्रेंड्स ये मिस्टर ए है। कौन है फ्रेंड्स? मिस्टर ए। ओके फ्रेंड्स, और मान लेते हैं कि ये मिस्टर ए का बिजनेस है। क्या है फ्रेंड्स? बिजनेस। बिजनेस। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? मिस्टर ए का ये बिजनेस है। सो सिंपल। अब ये बिजनेस किस चीज का है? लेट्स सपोज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है। किसका फ्रेंड्स? ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, कॉस्मेटिक्स का सामान यहाँ पे मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मिस्टर ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया किसका? कॉस्मेटिक का, यानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स इनके पास होता है, और यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो अपने सौंदर्य को निखारने के लिए सामान यहाँ से लेके जाती हैं। तो कुछ समय बाद में क्या होता है, मिस्टर ए क्या शादी हो जाती है और इनकी जो वाइफ आती है, मान लेते हैं वाइफ, इनकी वाइफ जो है मान लेते हैं डब्ल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, ए है और उनकी जो वाइफ है उनको क्या बोल रहे हैं हम लोग? हम मान के चल रहे हैं कि उनकी वाइफ जो है वो डब्ल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हो क्या रहा है, मिस्टर ए का बिजनेस है क्या? कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हुआ क्या कि मिस्टर ए की जो वाइफ जी है, जो इनकी मिस्टर ए की जो वाइफ है, वो उनको थोड़ा सा सन टैन हो रहा है, तो वो क्या करती हैं कि पर मंथ अराउंड 5 kg अपने उस 5 kg D10 यूज करती है। ये D10 क्या होता है फ्रेंड्स? आप लोगों को पता होगा, D10 जनरली एक क्रीम होती है जिससे कि टैनिंग की जो समस्या होती है वो कम हो जाती है। मैं किसी प्रोडक्ट को मैं यहाँ से प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट एक हमने एग्जांपल ले लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मोहतरमा क्या कर रही है,
हर महीने, पर मंथ 5 kg फ्रेंड्स, 5 kgs क्या यूज कर रही हैं, क्या यूज कर रही है, D10, क्या यूज कर रही है, 5 kg D10। अब अगर प्राइस के रूप में देखा जाए, प्राइस के रूप में देखा जाए तो 5 kg का जो प्राइस है, ठीक है, 1 kg का जो प्राइस है वो अराउंड 1000 है। तो आप समझ सकते हैं 5 kg का जो हो गया 5000। ओके फ्रेंड्स, तो जो ए की वाइफ है वो क्या करती थी, अपनी दुकान से ही क्या करती थी, अपनी शॉप से ही जाके ये 5000 का सामान ले आती थी। क्या करती थी, D10 5000 का ले आती थी, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी पैसे अपने गल्ले पे, दुकान पे या बिजनेस में ये 5000 की यहाँ पे जमा नहीं करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। और ए का भी यही मानना था, ए का भी यही मानना था कि ये जो 5000 रुपए मुझे तो अल्टीमेटली, अगर ये मेरी वाइफ अगर बाहर से जाकर के अगर ये सारा सामान लेके आती तो अल्टीमेटली मैं बाहर की दुकान पे 5000 रुपए देता या नहीं देता, ये बताओ, आप सब बताओ। कि जो ए की जो वाइफ है उनको 5000 रुपए मिस्टर ए को देना ही पड़ता अपनी वाइफ को, और वो अपने बिजनेस से ना लेकर के, अपने दुकान से ना लेकर के बाहर से भी लेके आती है, तो उनको 5000 तो देना ही था। तो इन्होंने क्या सोचा कि चलो भाई जाने दो, चाहे पैसा इधर से जाए चाहे इधर से जाए, जाना तो मिस्टर ए का ही है। क्या फ्रेंड्स, आप बात समझ रहे हो, आप सभी क्या हो रहा है, अल्टीमेटली जाना किसका है फ्रेंड्स, जाना तो अल्टीमेटली मिस्टर ए का ही पैसा है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, तो यही सारी चीजें हैं, मिस्टर ए और ये इनका बिजनेस। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें ये बताता है कि मिस्टर ए का जो पर्सनल अकाउंट है वो अलग है। क्या है फ्रेंड्स, और बिजनेस के जो अकाउंट है वो अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हुआ क्या कि इन्होंने यहां से अपना यूज करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण अल्टीमेटली इनके बिजनेस में भारी भरकम लॉस हो गया। बाद में पता चला कि इन्होंने बिजनेस में लगाया कम था और पर्सनल यूज के लिए इन्होंने बहुत सारा कंजम्पशन कर लिया था, जिसके कारण इनकी सेल्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई। जब कस्टमर्स आते थे तो उनके लिए ये सामान अवेलेबल नहीं था, क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा ड्राइंग जो था वो इनकी वाइफ जी कर लेती थी। तो होता क्या था कि सेल्स इससे इफेक्ट होती थी। तो अकाउंट्स के टर्म्स में ये बोला गया है कि कोई भी जो पर्सनल अकाउंट्स है वो अलग है और बिजनेस का अकाउंट अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम आगे देखिए, आगे देखते हैं। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से, आपको ये समझाना चाहता था कि मिस्टर ए का जो अकाउंट है और उनके बिजनेस का जो अकाउंट है वो दोनों के दोनों सेपरेट है, ठीक है फ्रेंड्स। मिस्टर ए का जो अकाउंट है वो अलग बनना चाहिए और इनके बिजनेस का जो अकाउंट है, फ्रेंड्स समझने की कोशिश कीजिए बात, इनकी जो बिजनेस का जो अकाउंट है वो सेपरेट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस अपने मनमर्जी के हिसाब से यहां से कुछ पैसे ले रहा है या मिस्टर ए अपने बिजनेस से पैसा ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसी को ध्यान में रखते हुए कंसेप्ट आया कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट स्टेट दैट बिजनेस एंटरप्राइजेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, यानी कि बिजनेस जो एंटरप्राइजेस या बिजनेस का जो अकाउंट होता है वो उसके ओनर से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, तो कहने का सेंस ये है कि बिजनेस के अकाउंट में मिस्टर ए के कोई भी पर्सनल खर्चे या इनकम शो नहीं की जाएगी और मिस्टर ए के अकाउंट में बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर धीरे धीरे हो रही होंगी और आप सभी को सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो एक बार हम मोटे तौर पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इन शॉर्ट, देखिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट स्टेट है द बिजनेस एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, यानी बिजनेस जो है वो अलग है उसके ऑनर से। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि बिजनेस के जो भी खर्चे हैं वो बिजनेस के अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे, और जो ऑनर है, ऑनर यानी कोई भी हो सकता है, ABC, जो भी XYZ, मिस्टर मान लेते हैं कि ये मिस्टर जेड है, इनके जितने भी अकाउंट्स है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, वो इनके पर्सनल अकाउंट में लिखे जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए कि मिस्टर जेड के जो ट्रांजेक्शन्स है वो इनके बिजनेस में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, या इनके बिजनेस के ट्रांजेक्शन जो है वो इनके पर्सनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी अल्टीमेटली कहने का मोरल ऑफ द कंसेप्ट यही है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर ये दोनों सेपरेट पर्सन होते हैं और इनके अकाउंट्स जो होते हैं वो अलग अलग बनते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। सो सिंपल कि आपको केवल वही ट्रांजेक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करना है जिसका वैल्यूएशन आप इन टर्म्स ऑफ मनी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए होता क्या है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कंपनी है, इसके अंदर मान लेते हैं रॉ मटेरियल्स आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से कुछ प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद में ये फिनिश गुड्स बनके मार्केट में ये सेल के लिए चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो मान लेते हैं मिस्टर ए जो है मिस्टर ए है वो इस कंपनी के अकाउंटेंट है। कौन है फ्रेंड्स? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो मिस्टर ए जो है, अब इनके पास ये क्या करते हैं कि ये सारा का सारा रॉ मटेरियल्स मंगवाते हैं। ठीक है, जो मान लेते हैं कि ये जो रॉ मटेरियल्स की जो प्राइस थी वो 5,000 की थी, तो इसकी रिकॉर्डिंग ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यूएशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ मनी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लेते हैं कि मिस्टर ए जो है वो घर जा रहे थे और रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया और इन्होंने उनकी हेल्प करी। ठीक है फ्रेंड्स, उनकी हेल्प करी, बदले में उन्होंने इसको बोला, बदले में जो जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसने मिस्टर ए को कहा थैंक यू सो मच सर, अगर आज आप नहीं होते तो शायद मेरी जो हालात है वो बहुत खराब हो गया होता, मेरी हड्डियां टूट गई होती। ठीक है, तो यहाँ देखिए जरा कि क्या यहाँ पे कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या? इन्होंने मिस्टर ए को, पेशेंट जो है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसने क्या कहा थैंक यू मिस्टर ए, तो क्या यहाँ पे थैंक यू का वैल्यूएशन हम इन टर्म्स ऑफ मनी कर सकते हैं? नहीं कर सकते फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं कर सकते। थैंक यू का वैल्यूएशन हम इन टर्म्स ऑफ मनी में नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें ये कहता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें ये कहता है, हमें ये सीख देता है, हमें ये समझाता है
कि केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन्स बोले तो लेन देन, हम केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लेंगे जिनका वैल्यूएशन टर्म्स ऑफ मनी कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको और रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। देखिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें ये समझाता है, हमें ये बताता है, हमें ये ज्ञान देता है कि केवल हमें उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट को लेना है जिसका वैल्यूएशन हम इन टर्म्स ऑफ मनी कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।